स्टूडेंट्स वेलकम। कैसे हो आप लोग? सेट्स की थ्योरी हम जो है वो पूरी कर चुके हैं। वेन डायग्राम तक आपको थ्योरी में दे चुका हूं। आज हम सेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, इफ A and B are two sets, A और B दो सेट्स हैं, तब हमसे पूछा जा रहा है A इंटरसेक्शन B माइनस A बराबर होगा। ये बात हमसे इसमें पूछी जा रही है। वो देखो सिंपल सी बात है। इसके अपने ऑप्शन दे रखे हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं ये। पहला ऑप्शन जो है वो अपने को दे रखा है 5, दूसरा ऑप्शन दे रखा है ए, तीसरा ऑप्शन दे रखा है बी और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपको NOT। नन ऑफ दीज। देखते ही क्वेश्चन तुरंत समझ में आ जाता है, क्योंकि हम भली प्रकार से जानते हैं। देखो बी माइनस ए जो होता है, इससे जो हमें इक्वल टू वैल्यू मिलेंगी वो मिलेंगे एलिमेंट ऑफ सेट बी which are not common to A। ये मिलेंगे अपने। बहुत सिंपल सी बात है। इसका मतलब ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जो सेट बी के होंगे और ए से वो कॉमन नहीं है। बहुत सिंपल है। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन और बचे हुए एलिमेंट किसके हैं? बी के। और बी के वो एलिमेंट है जो ए में नहीं है। अर्थात दोनों में जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन लेना। कॉमन लेंगे तो हमारा आंसर डायरेक्ट क्या हो गया? 5। हम तुरंत से अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। एक तरीका इसका और देखिए। अगर मान लीजिए हमारे पास अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है, ये ए हो गया, ये क्या हो गया? बी हो गया। अब हमसे कहा है बी माइनस ए निकालिए। बी माइनस ए निकालेंगे तो बी में से ए को घटाएंगे और ये हमारा रिमेनिंग पार्ट हो गया। बी माइनस ए है, दिस इज बी माइनस ए। और ये हमारा क्या है? पूरा का पूरा ए है। अब देखिए, इसमें ए का कोई भी एलिमेंट इस बी माइनस ए में शामिल नहीं है। बहुत सिंपल। तो आंसर क्या हो गया? 5, क्योंकि ऐसा समुच्चय में इस एप्लीकेशन के लिए, इंटरसेक्शन के लिए कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा। इसी क्वेश्चन में अगर मान लो हम थोड़ा चेंज कर देते, इसी क्वेश्चन को हमसे यूं पूछ लिया जाता, क्या ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी, मान लो ये पूछ लिया जाता। इसी क्वेश्चन में मैं चेंज करके बता रहा हूं, क्वेश्चन तो ये है, लेकिन इसमें अगर ये पूछ लिया जाए तो हम अच्छी तरह से जानते हैं क्या कि ए माइनस बी जो है, जिस सेट में से कोई दूसरा सेट घटाया जाता है वो हमेशा सबसेट होता है पहले वाले सेट का। ये नियम है, हमने पढ़ा है। ये ए माइनस बी सबसेट होता है किसका? पहले वाले सेट यानी ए का। बी माइनस ए सबसेट किसका होगा? बी का होगा। क्लियर? तो इसका मतलब इन दोनों में अगर हम इंटरसेक्शन लेते थे, इसमें और इसमें इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो हम जानते हैं इंटरसेक्शन में जो छोटा सेट है, सबसेट होने पर जो छोटा सेट है वही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। तो यहां इसका आंसर जो है वो क्या आ गया? ए माइनस बी। ये पूरा सेट जो हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास आंसर है वो तो क्या? 5। अगर इस क्वेश्चन को बदल दिया जाता तो हमारा आंसर क्या होता? ए माइनस बी होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे क्वेश्चन पे आता है। यहां हमें दे रखा है, देखिए ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए और इसका होल डैश। और कह रहे हैं ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? देखिए ऑप्शंस क्या क्या है। बड़ा ही आसान तरीका बता रहा हूं मैं। वेन डायग्राम से हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम अपने आंसर आसानी से दे सकते हैं। देखिए हमें दे रखा है पहला ऑप्शन ए यूनियन बी यूनियन सी। दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तीसरा ऑप्शन हमें दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और चौथा ऑप्शन हमें दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। मैं तो कहूंगा ये होगा। डायरेक्टली ये क्यों होगा सर, आपने ऐसे कैसे कर दिया? देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। क्या है? यहां पर हमारे पास ए और बी माइनस में ए के वो एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं है। यहां पर हमारे पास बी के वो एलिमेंट आएंगे जो सी में नहीं है। यहां सी के वो एलिमेंट आएंगे जो किस में नहीं है? ए में नहीं है। यानी इन सब के एलिमेंट वो आएंगे जो एक दूसरे में विद्यमान नहीं है और इसका सबका यूनियन।
यानी जो विद्यमान नहीं है उन सभी एलिमेंट का यूनियन करके उसका क्या कर दिया, डैश कर दिया। डैश का मतलब है कि इन सबको यूनिवर्सल में से क्या करेंगे, घटाएंगे। अब जब घटाएंगे तो यहां हम ये सपोज कर लेते क्योंकि यूनिवर्सल गिवन नहीं है, और जब भी सेट में यूनिवर्सल सेट दिया नहीं होता तो हम मान लेते हैं कि ए बी सी सबको मिलाकर के जो बनेगा वो क्या बनेगा, यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक समुच्चय। अब सार्वत्रिक समुच्चय को जब सपोज किया तो हमें ये मिला कि इन तीनों का यानी ए यूनियन बी यूनियन सी, वो भी कौन से एलिमेंट जो तीनों में विद्यमान नहीं है, उनका क्या करना है, डैश करना है। तो इसका मतलब हमें कौन से एलिमेंट मिलेंगे, जो तीनों में विद्यमान है, अर्थात तीनों के कॉमन एलिमेंट हमें यहाँ पर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। देखो अब इसको हम सेट से, इससे वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। देखना जरा ध्यान से समझना, a माइनस बी के अंदर मेरे पास केवल और केवल ये एलिमेंट रहेगा। देखना जरा मैं डॉट कर रहा हूं, a माइनस बी वाले एलिमेंट मेरे पास नहीं रहेंगे, a माइनस बी वाले एलिमेंट मेरे पास नहीं रहेंगे, केवल c वाले रहेंगे। बड़े ही ध्यान से समझना, ये मेरा पहला पार्ट हो गया। दूसरे के अंदर मैं चिन्ह दूसरा लगा दूंगा, दूसरा है b माइनस सी में मैं c को घटा दूंगा। देखना सी को घटा दूंगा तो मेरे पास यहां जो एलिमेंट बचे, माइनस के चिन्ह लगा रहा हूं मैं, ये इस तरह से लाइन है, ये इससे आपको समझ में आएगा, ये मेरा है बी माइनस सी, ठीक है ना। अब उसके बाद मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा सी माइनस ए। सी में से मैं ए को घटाऊंगा, सी में से ए को घटाऊंगा तो यहां मेरे पास जो एलिमेंट देखो, सी में से किसको घटाना है, ए को, तो मेरे पास जो बचेगा उसको मैं गोलों से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए जरा, ये c माइनस ए मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, गोलों से रिप्रेजेंट कर दिया। मेरे पास कौन सा शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं है। और अब मुझे कहा इन सब का क्या करना है, डैश करना है, यानी इन सब में से इसको और इसको घटाऊंगा तो मेरे पास केवल क्या बचेगा, ये बचेगा, और ये क्या आ गया, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ओके, अब हम लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या आता है। तीसरा क्वेश्चन अपने पास, इफ an इज इक्वल टू, an एक सेट दे रखा है अपने को, और सेट को किस फॉर्म में दे रखा है अपने को, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। क्या कि ax वेयर, जहां की x बिलोंग्स टू n, हमें ये दे रखा है कि x जो है वो n से बिलोंग करता है, यानी नेचुरल नंबर है, और यहाँ an लिखा है हमने, तो यहाँ जो a हमारे पास है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, और n जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इसके टोटल एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल है। सेट हमें दिया हुआ है, आगे हमें क्या कहा है, द सेट, तो हमें ये पूछा है द सेट 3n इंटरसेक्शन 7n इज, हमसे ये बात पूछी है कि 3n और 7n के इंटरसेक्शन से बनने वाला, यानी a की जगह हमें 3 दिया है और दूसरे में a की जगह क्या दिया है, 7 दिया, यानी हमें सेट बनाने हैं। अब देखिए ऑप्शन क्या है, बहुत ही आराम से और बहुत ही सिंपली होने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर आप लगा सकते हो इसमें। पहला है 21n, दूसरा है 10n, तीसरा है 4n, और चौथा है NOT, नन ऑफ दीज। जब हम इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, मैं तो कहता हूं ये आंसर आएगा। बिल्कुल क्लियर है, साफ दिख रहा है, आपको भी समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ a का मतलब है 3 और यहाँ a का मतलब है 7। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन लेना, और यहाँ हमें बताया x बिलोंग्स टू n, तो यानी देखिए आप 3n का जो सेट आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपके पास, देखो a की जगह 3 आ गया, ये 3, ठीक है ना। n का मतलब नेचुरल नंबर हो गया, तो 6 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया, और ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया। इसी तरह से 7, ये n, मैं इसको थोड़ा और आगे लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, मैं इस तरह से लिख देता हूं। और यहां मैं लिख रहा हूं, देखो 7, 14, 21, 28, और ये इस तरह से।
अब देखिए ये दोनों में कॉमन, दोनों का इंटरसेक्शन है। अब आप देखिए अगर मैं इसे लिखूं तो 21 के बाद यहाँ पे 42 भी आएगा 3 के टेबल में, यहाँ 7 के टेबल में भी 42 आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया 21n। 21n का जो सेट बनाएंगे हम वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, कहा है इफ A and B are two disjoint set, two disjoint sets, then पूछा है A यूनियन B इक्वल। हमें यह बात पूछी है A और B जो है वो तो डिसजॉइंट सेट हों, तो डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय हो तो A यूनियन B क्या होगा। ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन दे रखा है हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन A सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B सेट। दूसरा दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B सेट और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। तीसरा ऑप्शन हमें दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A सेट डॉट नंबर ऑफ एलिमेंट इन B सेट और चौथा ऑप्शन हमें दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। अब बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें ये जो शब्द है डिसजॉइंट यानी असंयुक्त समुच्चय, जब समुच्चय असंयुक्त है इसका मतलब A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5। किसके लिए, फॉर ईच डिसजॉइंट सेट, फॉर A B आर डिसजॉइंट, सॉरी अगर ए बी जो डिसजॉइंट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 5 हो गया। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एन ए यूनियन बी जब हम कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं, एन ए यूनियन बी होना चाहिए था यहाँ पे, एन ए यूनियन बी कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बट एन ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा 0, यानी ए इंटरसेक्शन बी 0 हो गया। Then the answer is Na plus Nb. So the answer becomes first one. बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है इफ n universal is equal to 20, n a equal to 12 यानी 12, n b equal to 9, n a intersection b is equal to दे रखा है 4, where U is universal set, U जो है वो यूनिवर्सल सेट है। इफ A and B are subsets of U, A और B जो है वो सार्वत्रिक समुच्चय के उप समुच्चय, क्वेश्चन में ये बात कही गई है सबसेट्स ऑफ U, देन तब हमसे पूछा है एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। यूनिवर्सल सेट जो है वो सुपर सेट है, किसका, ए और बी का। हमसे पूछा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। बहुत सिंपल, पहली बात इससे ही क्लियर करते हैं क्या कि एन ए यूनियन बी का जो डैश होता है वो होता है एन यूनिवर्सल माइनस एन ए यूनियन बी।
बहुत सिंपल सी बात है। हम जानते हैं डैश निकालने के लिए यूनिवर्सल में से हमें क्या करना होता है, लेस करना होता है। अब एन ए यूनियन बी के लिए फॉर्मूला हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो एन यूनिवर्सल कितना है आपका 20 है, और ये इसका फॉर्मूला होता है आपका एन ए प्लस एन बी माइनस एन, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। और अगर हम इससे कैलकुलेट करना चाहें तो 20 माइनस एन ए कितना है 12 प्लस 9 और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 4, बराबर हो गया 12 9 21 माइनस 4 17, 20 माइनस 17 3, यानी आपका एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो कितना आ गया 3 आ गया। ऑप्शन मैंने नहीं लिखे इसमें, ऑप्शन भी दिए हुए हैं, जिसमें देखिए मेरे पास पहला ऑप्शन था 17, दूसरा ऑप्शन था 9, तीसरा ऑप्शन था 11 और चौथा ऑप्शन था 3। इस तरह से मेरे पास क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन अपने और लेते हैं, 6 क्वेश्चन देखिए। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन A इंटरसेक्शन B होल डैश, और इसका वैल्यू हमें क्या करना है बताना है। देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, सिमिलर क्वेश्चन ऐसा ही था, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए इसमें कुछ चीज अलग है। A एंड B आर टू सेट्स, A और B दो सेट है, ए इंटरसेक्शन बी का क्या चाहिए होल डैश चाहिए। अब आप बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन को वेन डायग्राम से देखिए, तुरंत ही क्लियर हो जाएगा कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। पहले मैं इसके ऑप्शन लिखता हूं, क्या क्या। पहला ऑप्शन है इसका ए, दूसरा ऑप्शन है बी, तीसरा ऑप्शन है इसका 5 और चौथा ऑप्शन है इसका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री, यानी ए और बी का डैश दे रखा है अपने को। अब इसका अपने कैलकुलेशन करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी डैश चाहिए। देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या होगा कि ए और बी का इंटरसेक्शन किया जाए और उसको सब में से क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। ए और बी का इंटरसेक्शन ये है, इसे सब में से घटा दिया जाए तो जो रिमेनिंग है वो आपके पास ये है, ये ए है और ये बी है, ये आपके पास बच गया। क्लियर है। अब ये कहा जा रहा है इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, ए के साथ। अब इसको अगर ए के साथ इंटरसेक्ट करते हैं तो देखिए ये भी बच गया और ये भी बच गया, कंप्लीट है। और अगर ये पूरा बच जाता है तो इसे हम केवल क्या लिख सकते हैं, ए डैश लिख सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल दिया हुआ नहीं है तो हम ए डैश लिख नहीं सकते। इसको हम एक लिख सकते हैं, क्या, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, हम ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। तो फिर हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इस पूरे बी का जब हम क्या निकालेंगे, डैश निकालेंगे और ए के साथ उसका क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा। क्या मिलेगा, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी ही प्राप्त होगा। यानी इसको हम इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस पे अगर हम इसे लिखते हैं तो इसे देखो मैंने इस तरह लिख करके बताया, अगर आपको ध्यान होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मैंने फॉर्मूला आपको पहले लिख करके बताया। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक क्वेश्चन वो ले लेते हैं। देखिए लिखा है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, यानी एक कंडीशन है, प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए अपने को इन छोटी छोटी प्रॉपर्टीज पे जो क्वेश्चन है उनको क्लियर कर लेना चाहिए। वेन डायग्राम से क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए थे। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ, यानी केवल और केवल तब होगा। अब देखिए यहाँ बहुत ही बढ़िया आपको जो है सीखने को मिलेगा। पहला,
A इक्वल टू B। दूसरा ऑप्शन है A इज सबसेट ऑफ B। तीसरा ऑप्शन है B इज सबसेट ऑफ A। एंड चौथा ऑप्शन है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो देखिए A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इफ एंड ओनली इफ। ये केवल और केवल कब होगा? देखो एक बात होती है, हम कहेंगे सर A बराबर B में A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A हो जाएगा, तो भाई ये तो B भी हो सकता है, यहां तो B भी हो सकता है, यानी ये कंडीशन सही तो है, लेकिन इस कंडीशन को हम वेरीफाइड नहीं मान सकते। तो हम दूसरी स्थिति लेते हैं। क्या लेते हैं? एक आगे की बात देखते हैं, A सबसेट ऑफ B। अगर A B का सबसेट होता है, A B का सबसेट है, इसका मतलब A B से छोटा है, तो इंटरसेक्शन के अंदर हमारे पास क्या आना चाहिए? A ही आना चाहिए। तो दैट इज योर आंसर, क्योंकि ये परफेक्ट कंडीशन है। किसी टाइप का भी सेट हो, आपका ये जो है आंसर सदैव परफेक्ट रहेगा। अगर यहाँ A और B होता तो आपका ये आंसर भी क्या होता? सही होता। थैंक यू दोस्तों। अब जो है मैं चाहूंगा कि एक आध क्वेश्चन मैं आपको दूं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरे क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसमें ऐड हो जाए। अगर कोई न्यू स्टूडेंट अपने साथ ऐड हुआ है आज, तो वो जो है सब्सक्राइब जरूर करें।